हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो में। तो पिछले वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूले पढ़े थे। तो चलिए आज हम उन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूलों पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? 15x² माइनस एक्स माइनस 28 इज इक्वल टू 0 में विविध कर ज्ञात करें, मूल भी ज्ञात करें। विविध कर मतलब डिस्क्रिमिनेंट और मूल मतलब उसके अल्फा और बीटा। तो चलिए, हमने हमेशा पिछले फॉर्मूले में आपको बताया था कि कोई भी इक्वेशन दिया गया हो तो उस इक्वेशन की ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना जरूर करें और उससे a, b और c की वैल्यू फाइंड करें। तो देखिए, 15x² माइनस एक्स माइनस 28 इज इक्वल टू 0 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से करने पर, तो जहाँ पर हमारी a की वैल्यू कितनी आई है 15, b की वैल्यू -1। ठीक है, क्योंकि कोई भी ये साइन के साथ ही वैल्यू ली जाती है। और c की वैल्यू हमारी आई है -28। आ गया। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है विविध कर निकालने का? d इज इक्वल टू √d इज इक्वल टू √b² माइनस 4ac। तो इसी a, b और c में हम ये वैल्यू फाइंड पुट कर देंगे। तो b की वैल्यू में -1² माइनस 4 इंटू 15 इंटू -28। ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो गया हमारे प्लस हो गया। और ये -1 का स्क्वायर 1 और ये तीनों मल्टीप्लाई में हो गए। अब इन तीनों का जब हमने मल्टीप्लाई करवाया तो क्या बना ये 1680 मीन्स 1680 आए। अब क्या हुआ ये √1 प्लस 1680। तो इसी को हमने क्या लिखा √1681 और इसका अंडर रूट कितना आएगा 41। तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट मीन्स d इज इक्वल टू आ गया √41। ठीक है, √d इज इक्वल टू 41 आ गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि मूल भी निकालने हैं। मूल क्या होते हैं? अल्फा और बीटा। तो अल्फा निकालेंगे तो देखिए, अल्फा इज इक्वल टू -b प्लस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, या इसी की जगह b² माइनस 4ac की जगह हम यहाँ पर √d भी लग सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला बना अल्फा इज इक्वल टू -b प्लस √d अपॉन 2a। अब हमने फिर से वैल्यू रखी इसमें, तो अल्फा इज इक्वल टू -b की वैल्यू -1 और √d की वैल्यू हमारी आई थी 41। तो √d की जगह हमने 41 रखा, तो क्या बना माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 41 अपॉन 2a मतलब 2 इंटू 15 30। तो 41 प्लस 1 42 अपॉन 30। इसको जब हम सिंप्लीफाई कराएंगे तो कितना आएगा 7 अपॉन 5। तो पहला मूल हमारा अल्फा इज इक्वल टू आ गया 7 अपॉन 5। इसके बाद हमारा दूसरा मूल कितना आ गया बीटा। तो हमारा बीटा कितना क्या हो जाएगा? जब हम बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है -b माइनस √d अपॉन 2a, क्योंकि अल्फ़ा में यहाँ पर बीच में प्लस होएगा और बीटा में माइनस होगा। तो b की वैल्यू -1 माइनस √d की वैल्यू क्या आई थी हमारी 41 निकली थी। तो क्या आ गया माइनस 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 प्लस और -41। तो 1 माइनस 41 अपॉन 30 इज इक्वल टू -40 अपॉन 30 इज इक्वल टू -4 अपॉन 3। ये हमारा आ गया अल्फा और बीटा की वैल्यू। चलिए अब हमारा दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। ऐसा समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 1/2 तथा 1/3 हैं। ठीक है, मीन्स हमें अल्फा की वैल्यू दी गई है और बीटा की वैल्यू दी गई है।
इसी अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू से हमें अपना समीकरण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा? अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू में अल्फ़ा की जगह 1/2 प्लस 1/3। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो एलशियम लेंगे 6 का, तो कितना आ जाएगा? अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5/6 आ जाएगा। और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2 इंटू 1/3। तो कितना आ जाएगा? 1/6 आ गया। अब हम जानते हैं कि जब हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा दिया गया है और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया गया है, तब हमारा द्विघात समीकरण कितना होएगा? फॉर्मूला होगा एक्स स्क्वायर माइनस, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हम जो भी वैल्यू आई है वो रखेंगे और अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह जो वैल्यू आई है वो रखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आई है 5/6 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आई है 1/6। अब इस 6 का हम एलशियम ले लेंगे, तो क्या बनेगा हमारा? 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1/6 इज इक्वल टू 0। 6 इसके साथ क्रॉस में चला जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो हमारा फाइनल द्विघात समीकरण का आंसर आया 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आगे आपको समझ में? प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए। चलिए, अब हमारा अगला क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आपके कंपटीशन बेस्ड भी हैं और ये आपको इसी टॉपिक को समझने में आपकी हेल्प भी करेंगे। तो चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? यदि समीकरण 9x स्क्वायर माइनस kx प्लस 81 इज इक्वल टू 0 के मूल बराबर हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमने आपको हमेशा कहा है ना कि कोई भी इक्वेशन है तो उसकी सबसे पहले ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से तुलना कर रहे हैं। तो इसमें हमने जब तुलना करी तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 9। b की वैल्यू कितनी आ गई? -k। और c की वैल्यू आई हमारी 81। अब हमें क्या फाइंड करना है? पहले विविध कर में d इज इक्वल टू d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हमने a, b और c की वैल्यू रखी, तो d इज इक्वल टू b की जगह k, क्योंकि यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है? -k है ना, तो -k स्क्वायर प्लस -4 इंटू 9 इंटू 81 कितना हो गया? d इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 2916 आ गया। अब हमारा क्या कह रहा था क्वेश्चन में? मूल बराबर है। मूल बराबर होने का मतलब क्या है? d इज इक्वल टू 0 है, तो k स्क्वायर माइनस 2916 इज इक्वल टू 0। अब हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 2916। अब जब हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी जगह पर क्या लग जाएगा? अंडर रूट लग जाएगा। तो क्या आ जाएगा? k इज इक्वल टू अंडर रूट 2916। इसका स्क्वायर रूट कितना होता है? 54 प्लस माइनस 54। तो एक वैल्यू कितनी आ गई k की? +54 और दूसरी के वैल्यू आ गई k की -54। यही k का मान कहलाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 के मूल अल्फ़ा तथा बीटा हो तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, तो सबसे पहले हम क्या कर लें? ये फॉर्मूला होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है,
अब देखिए हमने शुरुआत में भी कहा था ना कि कोई भी इक्वेशन दिया हो तो उसकी तुलना ax² + bx + c = 0 से ज़रूर करें। जब हमने इसकी तुलना करी तो a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई -p और c की वैल्यू आ गई q। तो हमारा फॉर्मूला में हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा है ना, तो सबसे पहले हमने अल्फ़ा प्लस बीटा निकाला, मूलों का योगफल। मूलों का योगफल क्या होता है? -b/a। ठीक है ना, पिछले वीडियो में आप देखेंगे तो हमने आपको ये सारे फॉर्मूले आपको बताए हैं। -b/a, तो b की वैल्यू कितनी है हमारी? -p है, तो माइनस ब्रैकेट है, -p/a की वैल्यू कितनी है? 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ गया? माइनस माइनस प्लस, तो केवल कितना आया? p। अब अल्फ़ा इंटू बीटा फाइंड करना है। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या है? c/a। मीन्स c की वैल्यू कितनी आई थी? q, और a की वैल्यू हमारी 1। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू q आ गया। अब अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान समीकरण 1 में रख दें। समीकरण 1 है हमारा ये वाला, ठीक है ना। इस समीकरण में हमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान रख देंगे तो किसका मान निकल आएगा? अल्फ़ा² प्लस बीटा² का। तो चलिए रखते हैं। तो अल्फ़ा² प्लस बीटा² इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह क्या रखेंगे? p, होल स्क्वायर लगा देंगे -2 अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह क्या रखेंगे? q। तो हमारा क्या निकल आया? अल्फ़ा² प्लस बीटा² इज इक्वल टू p² -2q। उम्मीद करती हूँ ये आज सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।